अगर आपको सिलेक्शन लेना है आरओ में तो आपको निबंध पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। मेरा 2021 में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। कंप्यूटर के लिए घटना चक्र के पीछे साइड पीवाईक्यूज जो दिए हुए हैं सारे आप कर लो। मुझे रील्स वील्स मुझे भी पसंद है, सबको पसंद होती है। बाकी सामान्य अध्ययन के लिए तो घटना चक्र रामबाण है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आरओ 2023 की परीक्षा में आरओ की पोस्ट पर सिलेक्टेड 23 रैंक के साथ सिलेक्टेड हर्षित त्रिपाठी सर हैं। तो आज की इस वीडियो में इनकी क्या जर्नी रही आरओ के एग्जाम को लेके, उसके बारे में जानने वाले हैं। क्या कंटेंट इन्होंने पढ़ा था, क्या सोर्स इन्होंने फॉलो किया था इस एग्जाम को लेके, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु जी, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी स्टार्टिंग कब से रही? मतलब 2023 वाला एग्जाम दिया था या फिर इसके पहले भी 2021 में आरओ का एग्जाम हुआ था, वो भी आपने दिया? मैंने 2021 का आरओ का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। फिर ये 2023 में फिर 23वीं रैंक आ गई। जी। एकदम बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया। तो आपको क्या लगता है, क्या सुधार आपने 21 की अपेक्षा 23 में क्या सुधार आपने किया था? क्या सीखा था आपने कि 21 में आपसे गलती हुई थी कि उसको नहीं दोहराना है, फिर 2023 में आपका सिलेक्शन फाइनल रूप से हो गया? चूँकि मेरा 2021 में प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। उसके लिए मैंने घटना चक्र को अच्छे से पढ़ा। घटना चक्र, लक्ष्मीकांत वो बहुत अच्छे से पढ़ी मैंने, स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से पढ़ा। मतलब सारी घटना चक्र मैंने बहुत अच्छे से कंठस्थ कर ली, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिए ताकि मेरा प्रीलिम्स कोई ना रुके। तो मैंने प्रीलिम्स पे जैसे ही अपनी कमांड की, उसके बाद 2023 में अच्छे नंबरों से मेरा प्रीलिम्स हुआ। हिंदी बहुत अच्छा करना चाहिए आपको। अगर आरओ में आपको अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। हिंदी के लिए क्या सोर्स आप रखते थे? देखिए, घटना चक्र तो आपको करना ही करना है, आरओ मतलब यारों के लिए जो आती हाँ है। हाँ वो आना। उसके बाद अमरनाथ सर का मैंने कोर्स लिया था हिंदी का, तो वो मैंने किया था। हिंदी के लिए और बाकी जीएस के लिए क्या कहीं कोर्स वगैरह लिया था या बुक ही सफिशिएंट आपको लगता है कि घटना चक्र या स्टैंडर्ड बुक्स जो है उससे मतलब पढ़ के हो ऐसे जाए? कोर्स तो नहीं दिया था कि घटना चक्र और स्टैंडर्ड बुक से खुद से सेल्फ स्टडी से कर सकते हो आप। अगर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, किसी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है तो आप सर्च कर लीजिए और उस पर अपनी कमांड करिए। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आज के टाइम पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं। अगर उनका यूज किया जाए, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अफोर्ड ना कर पाए कोचिंग वगैरह, बहुत सारी फीस महंगी भी होती है, मतलब 4-5 हज़ार भी महंगा बहुत लोग के लिए होता है। तो अगर वो भी ना अफोर्ड कर पाए तो आपको लगता है कि उनके पास स्टैंडर्ड बुक्स है, उनके पास घटना चक्र है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज यूट्यूब पे, टेलीग्राम पर उपलब्ध है, उनकी मदद से ये एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। यूट्यूब पे रिसोर्सेज तो बहुत आसानी से अवेलेबल भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। मतलब भरमार है, आपको खुद चॉइस करनी पड़ेगी कौन से वीडियोस देखने हैं। करंट अफेयर्स आप मतलब जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक पैटर्न होता है उस एग्ज़ाम का, तो आप करंट अफेयर्स वीडियोस देख लीजिए। उत्कर्ष सर हैं, उनकी जय हो स्टडीज़ से, तो उनके आप करंट देख सकते हैं। मैंने परचम क्लासेस है एक, वो बहुत सारे लोग ज़्यादा यूपी वाले नहीं देखते हैं, बट मैंने उसको फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए। बाकी सामान्य अध्ययन के लिए तो घटना चक्र रामबाण है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। अच्छा, आपने क्या फ्री रिसोर्सेज यूज किया था? अगर यूट्यूब वीडियोज की बात करें या फिर टेलीग्राम से, क्या क्या चीजें आपने फ्री में यूज की थी? टेलीग्राम पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, आप पीडीएफ ले लो कहीं पे किसी भी सोर्सेज को। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर्स है, वो भी मतलब ठीक है, उससे आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी। अच्छा, इसके बाद जो पहला स्टेज होता है उसमें जो जीएस का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, सेम वही चीजें मेंस में भी होती हैं जी आपके? मतलब जीएस होता है, हिंदी होता है, पर्यायवाची छोड़ के हिंदी वाला, बाकी हिंदी में और कुछ चीजें आपकी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड हो जी जी जाता जी। है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपने क्या पढ़ा था, क्या रिसोर्स आपका रहा था? तो जैसे मेंस में आपको पता है कि 120 नंबर का जीएस हो जाता है, तो वो अगर घटना चक्र से आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। लेवल वही रहता है जो लेवल ऐसा नहीं, थोड़ा आपको वो करना पड़ता है। इस बार तो थोड़ा इजी पेपर आ गया था, बट हमेशा थोड़ा पेपर अप रहता अप रहता है, बिल्कुल। तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ आपको कट ऑफ भी क्लियर नहीं करना है, वहाँ आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। फिर हम बात करते हैं हिंदी आलेखन की। जैसे उसमें स्कोरिंग सब कुछ टॉपिक्स हैं, मुहावरे, प्रशासनिक शब्दावली और कंप्यूटर। 20, 10, 30, 10, 40 इन पे मतलब आपको ऐसे कमांड करनी है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं करना है। मतलब इसमें आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकें। गलत होगी, मेरे भी गलत हुए, सबके गलत होते हैं। और उसके बाद व्याख्या और पत्र लेखन का पोर्शन है। तो व्याख्या क्या है, अमरनाथ सर ने जैसे मैंने बताया कि उनका वो लिया हुआ था, तो उससे मैंने व्याख्या कर ली थी। पत्र लेखन के लिए आप कोई भी एस कुमार सर शायद हैं उनका। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उनका मैंने किया हुआ था पूरा, तो उससे अच्छे से हो गया था।
पत्र लेखन हो गया था। अच्छा, जो प्रशासनिक शब्दावली आपने कंप्यूटर की बात की, आपने मुहावरे की बात की, तो इसके लिए का मतलब क्या सोर्स आपका रहा? मुहावरे के लिए कोई भी बुक, मतलब पीछे साइड में दिए पीएन पांडे, वो पृथ्वी ना, वो क्या नाम है उनका, पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ हाँ पांडे। हाँ, उनका बुक लेके मैंने वो किया होता। मुहावरे तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, तो उसको आप कर सकते हैं अच्छे से अपने। उसका वाक्य प्रयोग मतलब एक आप लगने चाहिए, अधिकारी बनने जा रहे हैं तो उस प्रकार से प्रयोग कीजिए। कंप्यूटर के लिए घटना चक्र के पीछे साइड पीवाईक्यूज जो दिए हुए हैं सारे आप कर लीजिए वो। मेंस वाली बुक में रहता है। हाँ, मेंस वाली बुक में रहते हैं। और आपको सब पता है एक पैटर्न की, कुछ क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, रैम रोम इस तरह से, तो उनको मतलब ये आप में खुद में देखना पड़ेगा कि क्या कैसे पूछ रहे हैं प्रश्न मतलब कंप्यूटर में। पीवाईक्यू देख के आइडिया लगा सकते और प्रशासनिक शब्दावली भी घटना चक्र में दी हुई हैं, तो इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से कर हैं। लीजिए। वही कर लें सफिशिएंट है, या आपको लगता है कि और भी कोई सोर्स पढ़ना पड़ेगा नहीं, मुझे प्रशासनिक लगता शब्दावली? है वही सफिशिएंट है, आप बार बार उन्हीं को पढ़िए, वही सफिशिएंट है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो फिर इसका तो कोई वो नहीं ना, सीमा नहीं है, तो वही है। इसके अलावा आपका आता है निबंध का पार्ट आता जी है, जी। तो निबंध के लिए क्या सोर्स आपका रहा था, और क्या एक्स्ट्रा चीजें हम अपने निबंध में ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि अच्छा नंबर स्कोर किया जा सके? हाँ, निबंध 120 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है मतलब आर ओ ए आर ओ में, तो आपको निबंध पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। तो मेरा क्या रहता था, मैं चैट जीपीटी का यूज़ सही से करता हूँ। मतलब ये है कि आपको एक तो पीसीएस में पता रहते हैं कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो साहित्य पर आएगा, सेक्शन बी में कृषि पर आएगा, सी में क्या है आपदाओं पे आ जाएगा, विदेश नीति है। तो आप 3 तो अच्छे से तैयार करिए निबंध। उसके बाद क्या है, उनका बैकअप करने के लिए एक एक टॉपिक और लीजिए। मतलब 6 टॉपिक को, उन्हीं को देखिए पीवाईक्यू से कौन कौन से उनसे रिलेट करके आए हुए हैं, उन पे आपके पास कोट होनी चाहिए। चैट जीपीटी से पूछिए कि भाई यूनिक कोट दीजिए इस टॉपिक पे, वो देगा। और फिर अमरनाथ सर ने भी कंटेंट मेरे को जैसे हिंदी निबंध का उन्होंने दिया हुआ था, तो वो भी मैंने यूज़ किया। फिर थोड़ा बहुत अपना भी दिमाग लगा लेता हूँ कि क्या क्या कैसे क्यों यूज़ करना है। तो निबंध में आपको यूज़ करना आना चाहिए चीज़ों को, तो उस तरह से 120 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो आप निबंध में। कोटेशंस वगैरह या डाटा आंकड़े कैसे, मतलब हाँ आप कहीं नोट करके अलग से रखते थे क्या, कैसे? नहीं नहीं, हाँ, जैसे आप न्यूज़पेपर या कहीं भी सोर्स जो रिलायबल है वहाँ से आप डाटा इकट्ठा कीजिए। आप सोचिए कैसे कर सकते हैं। जैसे आपदा वाला इस बार आया था, तो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि क्या आप जानते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3% अगर घरेलू उत्पाद में नुकसान होता है, तो ये डेटा ऐसे स्टार्ट कर दिया तीसरे वाला निबंध। फिर उसको कंक्लूजन से रिलेट कर दिया, तो ऐसे किया था मैंने। आज के समय में इतना ज़्यादा मटेरियल है कि शायद मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल, पहले मटेरियल कम होते थे, हमें ढूंढना पड़ता था सोर्स, आज के समय बहुत ज़्यादा हो गए, फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मतलब उनको कैसे अवॉइड करें, मतलब बहुत सारे मटेरियल की जगह हम कैसे स्ट्रिक्ट करें कि नहीं हमें यही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर नहीं भटकना है, नहीं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा चक्कर में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हर चीज़ जो अवेलेबल है इंटरनेट या कहीं भी, तो सब सही नहीं है। वो आपको अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे हर चीज़ का, कि हम जो कर रहे हैं, एक तो अपने आप में बिलीव करना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और एक गाइडेंस जो ज़रूरत होती है, किसी एक कोई भी एक हो आपके गाइडेंस, उनका ले लीजिए। बाकी अपने आप को बहुत लिमिटेड कर दीजिए, मतलब जितना कम पढ़ेंगे और उसको रिवाइज करेंगे बार बार, तो चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, सोशल मीडिया को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब यूज करते थे आप अपने एग्जाम के टाइम पे? मैं तो यूज़ करता हूँ, देखो मुझे रील्स वील्स मुझे भी पसंद है, सबको पसंद होती है। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करना चाहिए, बट उसको एज अ पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना चाहिए कि उससे आप कुछ ले रहे हैं, उसको दे नहीं रहे हैं, उससे कुछ ले रहे हैं। मैं यूज़ करता हूँ और मतलब ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप तैयारी करें सिविल सर्विसेज की, जैसे चाहे आरओ की एग्जाम की बात करें, पीसीएस यूपीएससी वगैरह की तैयारी करें, तो कहीं ना कहीं भटकाव आ जाता है अगर हम रील्स वगैरह फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब चीज का यूज करें। हाँ, भटकाव तो हर चीज़ का है, रील्स का ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ हैं। आप कल को बाहर टहलने निकल जाएँ तो वहाँ से भटकाव हो सकता है। भटकाव का तो कोई लिमिट नहीं है। अब ये हमने बहुत अपने माइंड को भी लिमिट कर दिया है कि नहीं रील्स देखेंगे तो भटकाव। भाई उसको आप एज अ ब्रेक भी तो ले सकते हैं कि 15 मिनट का ब्रेक ले लिया हमने, रील्स देखना है, बट आपको खुद में वो होना चाहिए कि नहीं मुझे 15 ही मिनट देखनी है, जो बहुत आसान नहीं होता है देखिए। क्योंकि लेकिन आप स्क्रॉल करने लगते हैं शायद काफी टाइम बीत तो मैं ही खुद ही 15 मिनट का 1 घंटा कब हो जाता है। बट ठीक है, ये है कि ये मतलब मैं पोर्शन वाइज की ये मुझे खत्म करना है। जाता है। आपने वो पढ़ लिया, बाकी फिर हाँ हाँ, आप फिर आप करिए, मतलब आप खेलते रहिए दिमाग को भी। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मैं बैडमिंटन खेलता रहता हूँ, मुझे मतलब कॉमेडी वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं थोड़ा इधर रहता हूँ। मैं ये किसी को नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं वीडियोस मत देखो, इंस्टाग्राम मत चलाओ। पढ़ने का क्या शेड्यूल आपका रहता था, मतलब कितना पढ़ाई आप घंटे में दिन भर में मतलब करते थे, और सुबह के टाइम या मॉर्निंग टाइम आप, मतलब इवनिंग टाइम? ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये है कि हाँ एग्ज़ाम टाइम तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कि नहीं नहीं भाई अब एग्ज़ाम सर पे है, तो हर चीज़ निपटानी है, हर चीज़ को रिवाइज करनी है। बाकी ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, जब मन करता है पढ़ने लगते हैं। दोस्तों जैसे हम लोगों का ग्रुप है,
तो वो उस ग्रुप से साथ पढ़ने लग जाते हैं जब मन करता है। तो ऐसा मतलब कोई नहीं कि मॉर्निंग मतलब हम लोग रात में ज़्यादा पढ़ते हैं, सुबह देर तक सोते हैं। तो अब लेकिन शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। अब तो आपको ऑफिस जाना है, मॉर्निंग में उठना जी पड़ेगा। बिल्कुल, अब तो मतलब उठना पड़ेगा। ठीक है सर, लास्ट में कोई सजेशन या सुझाव देना चाहेंगे जो छात्र 2026 के लिए आरओ की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? सुझाव तो यही है कि निरंतरता बनाए रखिए, धैर्यता रखिएगा तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, असफलताएँ तो बहुत आएँगी, सफलता के लिए बस 1 दिन चाहिए होता है। बस वो 1 दिन आएगा, वो आएगा ज़रूर अगर आप निरंतरता और धैर्यता बनाए रखेंगे। मतलब ये मेरा मानना है। आपने भी बनाया था क्योंकि 2021 में प्रीलिम्स नहीं निकला था, जी। 23 में फाइनल सिलेक्शन। जी, जी, बिल्कुल मैंने भी बनाया था, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी वांशु जी। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।